हाँ, अरे यार 5,000 में हो जाएगा, भराना पड़ेगा, डिजिटल इंडिया में रहोगे, उसके बाद कह रहे हो 1200 रुपए सिलेंडर हो गया। पेट्रोल 1,000 का होना चाहिए देश के लिए। अबे साले, चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो क्या हुआ, झोला उठा के चल नहीं देंगे। बीजेपी पिछले 1 दशक से सत्ता में है और इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। ये हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 6 पुतले जले हैं। अरे हमें कहें तो हम 30 आधे घंटे में 600 पुतले जलवा दें। अगर मेरी शादी नहीं होगी तो उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब कोई लैला अपने मजनू का हाथ नहीं थामती है, क्योंकि उसका मजनू बेरोजगार। अच्छा, बिरयानी खाते हो? अरे बिरयानी खाते हो? बिरयानी तो मोदी जी खाते हैं पाकिस्तान में खाकर। कहाँ खा गए? पाकिस्तान। दोस्तों, आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के एक और पॉलिटिक्स वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है एकदम धांसू। ऐसे तो नहीं होता है। आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि अखिलेश यादव और संजय सिंह ने मोदी सरकार को सदन में ढो डाला। भारत के प्रधानमंत्री बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी मुगल पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मदरसा पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं। आज आप लोग मोदी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी बकवास के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते। हाँ, अरे यार 5,000 में हो जाएगा, भराना पड़ेगा, डिजिटल इंडिया में रहोगे, उसके बाद कह रहे हो 1200 रुपए सिलेंडर हो गया। पेट्रोल 1,000 का होना चाहिए देश के लिए। हाँ बेटा, अरे तो देश के लिए 1,000 का होना चाहिए। 1,000 का होना चाहिए। इतना लड़ाकू विमान आ गया है हमारे यहाँ, अच्छा, कि लोग समझ नहीं रहे हैं क्या हो रहा। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। आदित्यनाथ जी भाषण देते हैं, यूपी का चुनाव 80 और 20 पर होगा, 80 और 20 पर होगा। कुछ भी ये 80 और 20 क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, वो कोरोना की महामारी में जो लाखों लोग मारे गए, वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? गुड क्वेश्चन। वो किसान जो 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो खुशी दुबे उत्तर प्रदेश की बेटी जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, वो हाथरस की बेटी जिसको रात में 2 बजे जला दिया गया, वो नौजवान जो लाठियों से पीटे जाते हैं मान्यवर, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैंने तो केवल मठाधीशों के खिलाफ बोला है, इसमें बुरा किसको लग रहा है? तू समझा? मैं किसी भी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है मैंने। हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 6 पुतले जले हैं। अरे हमें कहें तो हम 30 आधे घंटे में 600 पुतले जलवा दें। और जब आपने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया तो सत्ता में बैठे हुए सुन लो, तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया। बात तो सही है। तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ाया, तुमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार लेट्स कीप द डेकोरम, प्लीज कीप साइलेंस, तुमने शहीद आजम भगत सिंह का मजाक उड़ाया। क्या बात है सर। तुमने शहीद अशफाकुल्लाह का मजाक उड़ाया, तुमने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का, हिंदुस्तान के उन महान सपूतों का मजाक उड़ाया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने हमें संविधान दिया, हमें लोकतंत्र दिया, ये संसद दी, तुमने उनका मजाक उड़ाने का काम किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। रेल के अंदर नौकरियां खत्म करके आपने आरक्षण खत्म किया, सेल के अंदर नौकरियां खत्म करके आरक्षण खत्म किया, विश्वविद्यालयों में आरक्षण खत्म किया, और बड़ी हास्यास्पद बात अभी कही जा रही थी यहां पे कि मंडल कमीशन के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी थी। ये हमारा फ्यूचर है। अरे सर, पूरा हिंदुस्तान जानता है
मंडल के खिलाफ कमंडल ये लोग लेके आए और स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को अगर किसी ने गिराया तो भारतीय जनता पार्टी ने वो महापाप और अपराध किया है। आप कैसे आरक्षण की बात करते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसके लिए हैं आप? आपने चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। ये इस देश की सच्चाई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया। आपने 14 देश के प्रधानमंत्रियों ने जितना कर्जा लिया उससे दोगुना कर्जा अकेले आपकी सरकार ने लिया। आपने 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा लेने का काम किया, देश को कर्ज में डुबाने का काम किया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर मेरी शादी नहीं होगी तो उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी। अब कोई लैला अपने मजनू का हाथ नहीं थामती है, क्योंकि उसका मजनू बेरोजगार। अब बताइए कि हमारा हाथ कब कौन थामेगा? आप थामेंगे? आप थामेंगे? शादी आप हमारी करवाएंगे? नहीं। आजकल के नेता ऐसे हैं कि अपने पैसा बटोरने के पीछे लगे हैं। अरे वाह यार, क्या आजकल के नेता ऐसे हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, उनको बस एसी मिल जाए, चलती फिरती गाड़ी और 4 बॉडीगार्ड मिल जाए, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। देश के भविष्य से मतलब। बात तो सही है। देश का युवा रोजगार के लिए तड़प रहा, तो 24 घंटा के लिए ऐसा नहीं लगता है कि देश विरोधी ताकतें एक और आप कह रहे क्या हुआ? जैसे आपातकाल का रोना आज तक रो रहे हो ना, ऐसे ही रोना रोगे जब यही कानून आपके खिलाफ होगा। आप आज खुश हो सकते हैं, खुश होइए, कानून बनाइए, आपके पास संख्या है, आप बनाएंगे। लेकिन कल जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, मेरे वाक्य को याद रखिएगा, इन्हीं कानूनों का आपके खिलाफ दुरुपयोग होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक दिन में 9 FIR मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुआ। 9 FIR, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा इन लोगों ने। आप सारी जानकारी रख लीजिए किसी अपराधी के बारे में, उसके बाद वो भाग जाता है हिंदुस्तान छोड़ के। 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया। बात तो सही है। इसके पास 50 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो, उसका पासपोर्ट जब्त करके रख लीजिए, हिंदुस्तान छोड़ के भागने नहीं पाएगा। आप वो करना नहीं चाहते, आपको पकड़ना है विपक्ष के नेताओं को। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ये बोलते हैं गाय हमारी माता है और माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाती की चुस्कियां लगाते हैं, ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती। जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। टीवी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय भेड़ बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। मजदूरी कर रहा। उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए। आप लोगों को इतनी नफरत हो गई, कम से कम इतना तो कहने की हिम्मत रखो, केवल चीखने के लिए बैठे सब के सब। गजब बेइज्जती है। अरे 10 साल का हिसाब दे दो, अरे 10 साल का हिसाब दे दो, अरे कुछ तो दे दो कि केवल उधर के लिए सब कुछ है। तो सबका साथ सबका विकास का नारा बंद करो। हजारों तो करना किसान यही दिल्ली की सीमा पर मारे जाते हैं और आप सोचते हो कि आपकी बात को कोई समझेगा नहीं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने बनाया है। ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी जाएंगी सभापति महोदय वो कम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भारत के प्रधानमंत्री बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी मुगल पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मदरसा पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं, और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? शर्म आती है। शराब घोटाला, शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2 साल में 70 पेपर लीक हुए, मानो 70 पेपर लीक। इस देश के नौजवानों के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया। यही नहीं, अभी और सुनिए।
आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के, सिसोदिया को जेल में डाल के, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल के, संजय सिंह को जेल में डाल के हमारी पार्टी को खत्म कर देंगे। ये कतई होने वाला नहीं है, याद रखना। इस शरीर के 100 टुकड़े भी कर देंगे आप, तो आपके सामने झुकने वाले नहीं है, आपसे लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारा फ्यूचर है। जैसे अपने अदानी अंबानी के लिए कर्जा माफ किया है, वैसे इन लाभार्थियों के लिए भी कर्जा माफ किया जाए। हाय हाय, मजाक उड़ा रहे हैं उस किसान साहब। 6,000 रूपए देते, 18,000 रूपए जीएसटी के माध्यम से लेते, हार गए तो क्या हुआ? झोला उठा के चल नहीं देंगे। बीजेपी पिछले 1 दशक से सत्ता में है और इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में। गुड क्वेश्चन। ये हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। महाराष्ट्र से इतनी नफरत क्यों नहीं महाराष्ट्र की तरफ उतना ही प्यार जताया गया जो बिहार और आंध्र प्रदेश के जताया गया? क्यों? क्योंकि उनको पिछले लोकसभा में कम सीटें मिली, कि शायद उनको अंदाजा आया कि आने वाले इलेक्शन में वो चुनाव हारने वाले हैं। बात तो सही है। इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के फनी और मजेदार वीडियो देखने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद। मोए मोए।